हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। मैं दिल्ली में ड्राइवर का काम करता हूँ। मैं जिस सेठ का गाड़ी चलाता हूँ, उस सेठ के घर में सेठ और उसकी एक लड़की प्रिया रहती है। खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए एक बाई है। मुझे सेठ अपने बंगले में ही एक स्टाफ रूम दे दिया है, जहाँ मैं रहता हूँ। खाना पीना सब सेठ के तरफ से ही मिलता है। प्रिया कॉलेज में पढ़ती है। मैं ज़्यादातर प्रिया को ही कॉलेज लेकर जाता आता हूँ। प्रिया कहीं भी जाती है तो मैं उसके साथ जाता हूँ, जैसे पार्टी, क्लब, दोस्तों के पास। प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे लड़की के साथ ही अच्छा लगता है। एक दिन मैं प्रिया मैडम से पूछा, मैडम आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो वो बोली कि सबसे पहले तुम मुझे प्रिया मैडम मत बोलो, मुझे सिर्फ तुम प्रिया बोल सकते हो। लेकिन मैंने बोला, आप मेरे मैडम हो और मुझे आपको मैडम बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो सेठ जी गुस्से करेंगे और नौकरी से भी निकाल देगा। प्रिया बोली, उसका टेंशन तुम मत लो, मैं पापा से बोल दूंगी। फिर मैं बोला, अच्छा प्रिया बताओ, आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? वो बोली, नहीं है। तुम बनोगे तो बताओ, बात आगे बढ़ाएं। मैं तो बिल्कुल शर्मा गया और फिर बोला, मैडम क्यों मजाक करते हो, आप कहाँ और मैं कहाँ? फिर प्रिया बोली, मैं वो सब नहीं मानती, अमीर गरीब मैं बिल्कुल नहीं मानती। वैसे भी तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो और बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो और भी अच्छा होगा, हम दोनों आपस में मस्ती करेंगे। मैं तो दोस्तों बिल्कुल चुप हो गया और गाड़ी की आगे देखने लगा। वैसे प्रिया देखने में बहुत खूबसूरत है, उसे तो लड़का घूरता रहता है, लेकिन प्रिया ही किसी को भाव नहीं देती है। मैं भी अभी 22 साल का हूँ और मैं भी हैंडसम हूँ, लेकिन प्रिया को मैं कभी ऐसी नज़रों से नहीं देखा। आज जब वो ऐसी बात बोली तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं प्रिया मुझे पसंद तो करती है। अब आ गए घर। प्रिया गाड़ी से बाहर निकली और बोली, जो मैं तुमको बोली हूँ उसे सोचकर बताना। मैं बिल्कुल चुप रहा और अपने कमरे में चला गया। मैं डेली शाम को ऊपर जाता था चाय पीने के लिए, लेकिन आज नहीं गया क्योंकि मुझे शर्म हो रहा था प्रिया के सामने जाने में, और मैं अपने कमरे में एक लव स्टोरी बुक पढ़ रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे खटखट की आवाज़ आई और मैं दरवाज़ा खोला तो देखा सामने प्रिया खड़ी है, हाथ में चाय लेकर, और बोली, आज ऊपर नहीं आए चाय पीने? मैं बहाना बनाते हुए बोला, नहीं आज चाय पीने का मूड नहीं था। तो प्रिया बोली, ठीक है फिर मैं लेकर जाती हूँ। मैं बोला, नहीं, जब लेकर आ गई हो तो लाओ पी लेता हूँ। जाते जाते बोली, खाना खाने आओगे कि वो भी रात में भिजवा दूँ? मैं बोला, नहीं आऊँगा। जब मैं प्रिया के मुंह से ये प्यार वाली बात सुना, तब से मेरा भी मन उसके प्रति अलग ही दिशा में भटकने लगा था। रात में गया और खाना खाकर सीधे अपने कमरे में आने लगा। तभी प्रिया ने बोली, गौरव कल सवेरे जागना, क्योंकि कल मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा करने जाना है। मैं बोला, ठीक है। सुबह सुबह मैं बिल्कुल नहा धोकर तैयार हो गया और फिर गाड़ी की भी थोड़ी सफाई कर दी। फिर प्रिया का इंतज़ार करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद प्रिया आई। मैं तो अपना नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वो साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। घर के दरवाजे से गाड़ी तक मैं प्रिया को ही देखता रहा। जब वो गाड़ी के पास आई तो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी थोड़ा हिम्मत करके बोल दिया, आप इस साड़ी में एकदम एक अप्सरा लग रही हो। वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, गाड़ी स्टार्ट करो, देरी हो रही है। मंदिर आने के बाद प्रिया बोली, चलो। मैं बोला, आप जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन वो नहीं मानी और मुझे अपने साथ मंदिर के अंदर लेकर आ गई और बोली, सच्चे मन से जो कोई भी भगवान से कुछ भी मांगता है वो उसे ज़रूर मिलता है। मैं भी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रिया का जब पूजा हो गया तब हम लोग घर आने लगे। रास्ते में प्रिया मुझसे पूछने लगी कि तुमने क्या मांगा भगवान से? मैंने कहा, कुछ नहीं। भगवान से मांगने से भगवान सही में देता है। प्रिया मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर मैं प्रिया को सॉरी बोला और पूछा, तुमने क्या मांगी? तो बोली, मैं अपने लिए एक जीवन साथी मांगा जो मुझे अपने जान से ज़्यादा प्यार करे, कोई नशा ना करता हो, कोई भी गंदी आदत ना हो,
मैं तो मन ही मन सोचने लगा, काश मुझे ही मांगी होगी। अब मेरा मन भी प्रिया से बिल्कुल ही मिल गया था। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब वो क्लासरूम में रहती थी तो मैं पार्किंग में उसका इंतजार करता रहता था। प्रिया भी अब समझ चुकी थी कि गौरव मुझे चाहता है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं किया था, एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। एक दिन प्रिया क्लास से जल्दी निकल गई और मुझे बोली, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। मैं भी गाड़ी स्टार्ट किया और पूछा, कहाँ चलना है प्रिया? वो बोली, जहाँ मैं बोलती हूँ तुम गाड़ी चलाते रहो। लगभग 1 घंटे बाद वो जगह आ गया जहाँ प्रिया मुझे लेकर आई। दरअसल एक लवर पॉइंट थी। गाड़ी से उतरते ही प्रिया आसमान को देखने लगी और मुझे पास बुलाई और कहने लगी, आई लव यू गौरव। मैं तो ये सुनते ही मानो मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ने लगी। मैं कुछ देर चुप रहा और बोला, ये अंकल कभी नहीं मानेंगे। फिर प्रिया कहती है, अंकल का छोड़ो, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? मैं तो करता ही था, बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, खाली बस अंकल को संभाल लेना, तुम उसका टेंशन मत लो। फिर हम लोग घर आ गए। मुझे तो अब प्रिया के बिना बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। रात को फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लेता और घंटों हम दोनों अपने भविष्य के बारे में बात करता रहता। ऐसे ही कई महीने तक चलता रहा। एक दिन प्रिया हिम्मत करके अंकल को सारी बातें बता दी। अंकल ये बात सुनते ही आग बबूला हो गया और प्रिया को 1-2 थप्पड़ मार दिया और बोले कि ऐसे बात करने में तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वो एक ड्राइवर है। प्रिया बोली, पापा मैं गौरव के बिना नहीं जी सकती, लेकिन उसका एक बात भी नहीं सुना। अंकल मुझे भी मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो रोड पे आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। प्रिया को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैं एक रिश्तेदार के पास जाकर रुका और उसे ये सब के बारे में कुछ नहीं बताया और प्रिया के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। रात को करीब 11 बजे एक नया नंबर से फ़ोन आया। मैं जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया कि प्रिया है। मैं किसी तरह उसे चुप कराया और फ़ोन के बारे में पूछा तो कहने लगी कि पापा ने फ़ोन तोड़ दिया। हम दोनों ने प्लान बनाया और एक दिन घर से प्रिया को लेकर भाग गया। अभी हम दोनों मुंबई में हैं और कोर्ट से शादी भी कर ली। प्रिया पढ़ी लिखी थी तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया और हम अपना खुद का एक टैक्सी लेकर चलाते हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमने सही किया या गलत। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में।